तुषार धमीजा की आज श्रद्धांजलि सभा जो है वो सहारनपुर में यहाँ पर रखी गई है और इस श्रद्धांजलि सभा से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आज एक नई पहल जो है वो समाज के लोगों की तरफ से यहाँ पर की गई है। कल से ही सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट डाली जा रही थी कि जो भी आज इस श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेने के लिए आएगा, तुषार धमीजा को श्रद्धांजलि देने के लिए आएगा, तो वो यहाँ पर एक सफ़ेद लिफाफे के अंदर अपनी तरफ से कोई भी सहयोग राशि जो है वो यहाँ पर दे, ताकि जो परिवार है उसकी मदद जो है वो हो सके। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और क्योंकि परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, काफ़ी गरीब है वो परिवार, और उस परिवार ने एक अपने मासूम बच्चे को खो दिया है। अपने माता पिता का वो काम में हाथ बटाया करता था, पापा के साथ अपने मेहनत करता था, लेकिन चाइनीज़ मांझे के चक्कर में आकर कहीं ना कहीं उसकी बड़ी ही दुखद जो मौत हो गई है। तुषार धमीजा की मौत के बाद पूरा परिवार तो सदमे में है ही है, लेकिन सहारनपुर के लोगों के अंदर भी एक गहरा सदमा जो है उनको लगा है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। कुछ देर बाद श्रद्धांजलि सभा जो है वो यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ से एक सफ़ेद लिफाफा उठा रहा है और उस सफ़ेद लिफाफे के अंदर अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामर्थ्य उनका है उस हिसाब से वो कुछ पैसे उसके अंदर डाल के इस परिवार की मदद जो है वो करना चाह रहा है। इसके अलावा इस श्रद्धांजलि सभा में जो पंडित जी भी यहाँ पर आए हैं वो भी आज अपने पास से ही कुछ यहाँ पर देकर जाएंगे। पंडित जी ने भी साफ किया था कि वो इस कार्य के लिए कोई दक्षिणा नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ पर आज वो कुछ देकर ही जाएंगे। तो यहाँ पर पंडित जी हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित रजनीश पराशर है। पराशर जी, आपने भी एक पहल की है कि भाई आज जब आप श्रद्धांजलि सभा या जो भी कार्यक्रम रहेगा उसमें मंत्रोच्चारण करेंगे तो उसके लिए भी आज दक्षिणा नहीं बल्कि देकर जाएंगे आज कुछ ना। बिल्कुल, ये सत्य बात है। देखिए, पैसा तो हर जगह कमाया जाता है, लेकिन जो बालक समाज ने खोया है, जो दो परिवार के लिए है, वो परिवार के लिए हम केवल सिर्फ पैसे को महत्व न देकर आज परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यहाँ भी और आगे जीवन पर्यंत जब तक शरीर में श्वास है तब तक इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। अच्छा, आपने लोगों से बातचीत की थी, लोगों को भी आपने शेयर किया, तो क्या लोगों में असर दिखा है उसका? लोग आ रहे हैं, वो भी मदद कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सहयोग के लिए फ़ोन आ रहा है कि नंबर दीजिए, हमें पैसे भेज रहे हैं, और माध्यम से हमें संदेश प्राप्त हो रहा है। अभी भी लगातार कई जिलों से लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं। आपके सामने भी कई जगह से फ़ोन आया माध्यम से कि हमारे से सहयोग लीजिए। हमने उनसे आह्वान किया कि आप पैसे से भी और शारीरिक रूप से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, ताकि ये मुहिम जन जागृति तक पहुंच सके और समाज जागृत हो सके कि इस अवस्था में हमें समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। ये महाराज जी भी यहाँ पर आए हैं। महाराज जी, परिचय दीजिए आप। मैं महामंडलेश्वर अनिल कोदंड। उदन जी, आप भी आए हैं, लिफाफा लिया है आपने, आप भी परिवार की मदद करना चाहते हैं। समाज को आज एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है सहारनपुर से। असल में ये जो घटना घटित हुई है ना, बड़ी दुखद घटना है, और इस घटना ने सबको इतना पीड़ित किया है, अंदर तक झकझोर करके रख दिया। परिवार बड़ा गरीब है, बड़ा दरिद्र है, और हमारे अनिल जी का मैसेज भी आया तो रुका नहीं गया हमारे से। हालांकि मेरे को अभी देहरादून जाना है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए रुका हूँ कि मेरे को वहाँ जाके हाजिरी जरूर देनी है। मैं यहाँ से उठते ही एकदम देहरादून निकल जाऊँगा। ठीक है, अनिल रसवंत है हमारे साथ। मुहिम शुरुआत इन्होंने की थी लोगों को जागरूक करने की कि भाई परिवार काफ़ी गरीब है, मदद की जाए। उनसे बात कर लेते हैं। आपने जो एक मुहिम चलाई थी उसका भी असर दिख रहा है, लोग आ रहे हैं, लिफाफे आपने रखे हैं, तो एक बड़ा संदेश जो है समाज में जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा संदेश हो गया है, जो कि मैंने ये सोच के पहल नहीं करी थी, लेकिन मुझे जो समाज का एक सहयोग इस परिवार के लिए दिखाई दे रहा है और जो हो रहा है लगातार, वो एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय है मेरे लिए। और एक इतिहास ये दोहरा रहा है कि हमें अपने लिए खड़ा होना है। ये कोई किसी के लिए नहीं आया, सब अपने लिए आए हैं, क्योंकि ये समाज का कार्य है। किसी एक तुषार का नाम नहीं, तुषार आज की डेट में हर घर में और हर परिवार में है, क्योंकि तुषार को अब हर पूरा जिला जान गया है। बड़े बड़े लोग, अधिकारी सब इस बच्चे की मदद के लिए अपने हाथ पसार रहे हैं कि हम भी मदद करेंगे। मेरा मन था कि वो जीवित बचे और पूरी कोशिश, टारगेट मेरा यही था, लेकिन अगर वो चला गया तो दयनीय स्थिति उसकी परिवार की देखने के बाद रुका नहीं गा। और मेरा मन ये कहता था कि वो बच्चा अगर चला गया तो उसकी कमी तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन इस परिवार की जो कठिनाइयाँ हैं उसको कम करा जा सकता है इस समाज के द्वारा। अब मैंने सिर्फ यही अपील करी है कि आप आओ, लेकिन लोग
ऑनलाइन पैसा डाल रहे हैं, बाहर से भी डाल रहे हैं, सब जगह से सपोर्ट मदद आ रही है। लेकिन जो हमारे संत समाज के लोग आए हैं और ये वाकई में एक पहल है कि ये इस बार अपने घर से लिफाफा लेकर आए हैं। ये एक जागृति है समाज के अंदर कि हमें खुशी में जब जाते हैं तो हम लिफाफा देते हैं, शायद उसको ज़रूरत नहीं होती उस लिफाफे की, क्योंकि वो अपना सारा सेटअप बना चुका होता है मदद मतलब खर्च करने का। लेकिन एक जब दुख होता है ना, वो किसी को बताकर नहीं आता। हमें दुख के समय में एक लिफाफा हमेशा बनाकर चलना चाहिए उस परिवार के लिए, उसके लिए जिसके भी साथ हम जाते हैं। दुख के समय में अगर आप खड़े हो रहे हैं और लिफाफा लेकर जा रहे हैं, ईश्वर जानता है वो लिफाफा उस परिवार को फ़ायदा देगा। सुख के समय तो उसको सब कुछ बना हुआ होता है, उसे पता होता है कि मैंने आज ये प्रोग्राम करना है, पैसे खर्च होने हैं। लेकिन दुख का जो समय होता है, उस समय अगर कोई मदद कर दे तो वो भगवान का रूप मानते हैं जो दुखी इंसान होता है। तो आप सब लोग समाज इस समय भगवान के रूप में खड़े हो और ये भगवान का रूप बनकर इस बच्चे के परिवार की मदद जो कर रहा है वो समाज, ये प्रेरणा भले ही मेरे को डाल दी ईश्वर ने, लेकिन ये कार्य इस बच्चे के और इस परिवार के लिए ऊपर वाले ने करना था, माध्यम मुझे बना दिया। मीडिया भी पूरा सहयोग कर रहा है। मैंने देखा है इस मुहिम में एक टारगेट कर दिया मीडिया ने भी कि ये मुहिम शहर से हर जगह हर कोने पर पहुँचे। और मैं चाहता हूँ हर आदमी दुख के समय में किसी ना किसी के साथ में एक लिफाफे के साथ पहुँचे। ये एक टारगेट बना ले। अब हर आदमी सुख में कोई लिफाफा ले जाए न ले जाए, दुख में एक लिफाफा लेकर जरूर पहुँचे। जी महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ, मैं अनिल जी की बात से सहमत हूँ। जो लोग धनाढ़ परिवार में हैं वो लोग तो अपना गुजारा बड़ा अच्छी तरह से चलाते हैं, लेकिन कई बार हमने ये देखा, हम लोग जाते हैं रस्म पकड़ में बोलने के लिए, देखो हमारा ये कर्म है, हमारा धर्म भी यही है। तो कई बार हम लोग बड़े गरीब परिवार देखते हैं तो हमारे से बोला भी नहीं जाता और हम उनसे पैसे लेने में भी हिचकिचाहट करते हैं। तो मैं तो समाज से ये प्रार्थना करता हूँ कि सारा समाज ये सुने कि जो बड़ा दरिद्र परिवार हो, गरीब परिवार हो, जो भी शोक सभा में जाए, जो भी वो लिफाफा लेके जाए परिवार के लिए, ताकि उनको बलि मिले। एक ऐसी परंपरा कम से कम हमारे सहारनपुर से शुरू होनी चाहिए। आज एक नई परंपरा शुरुआत यहाँ पर हुई है सहारनपुर में, और परिवार की मदद करने के लिए सिर्फ शहर से नहीं बल्कि गांव देहात से भी लोग यहाँ पर एक जमा हो रहे हैं। हर कोई अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर लिफाफा जो है वो लेकर आ रहा है ताकि परिवार की मदद हो सके। और जब हमने इस मुहिम के बारे में जाना, कल ही हमारी डिस्कस हुआ था, जब पता लगा था कि भाई परिवार काफ़ी गरीब है, उसकी मदद होनी है, तो हम लोगों ने भी कहा था कि जब हम पहुँचेंगे तो हम भी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। तो हम भी एक लिफाफा लेकर यहाँ पर पहुँचे और जब श्रद्धांजलि सभा यहाँ शुरू होगी तो परिवार के मदद के रूप में उसको हम यहाँ पर देंगे। और साथ ही साथ ईश्वर से कामना भी करेंगे कि जो तुषार धमीजा है उसकी तो आत्मा को शांति मिले, लेकिन साथ ही साथ जो परिवार को जो बड़ा दुख मिला है उनको भी शक्ति दे ताकि वो इस दुख को सहन कर सके। तो तुषार को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आ रहे हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर तुषार की फ़ोटो है, साथ ही भगवान की फ़ोटो यहाँ पर लगाई गई है। लोग यहाँ पर उनके फ़ोटो पर तो पुष्प अर्पित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो भी सहयोग राशि वो लेकर आए हैं वो एक बॉक्स यहाँ पर रखा गया है, उस बॉक्स के अंदर वो सहयोग राशि जो है उनकी तरफ से डाली जा रही है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आने शुरू हो गए हैं। अभी सहारनपुर के जो मेयर हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और उनके हाथ में भी आप देख सकते हैं कि एक लिफाफा है। उन्होंने भी तय किया था कि भाई जब श्रद्धांजलि सभा होगी तो यहाँ पर परिवार की कहीं ना कहीं मदद जो है वो की जाएगी। तो बारी बारी से लोग यहाँ पर हैं और जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो सहयोग वो करना चाहते हैं वो सहयोग जो है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि तुषार की जो बड़े ही दर्दनाक तरीके से यहाँ पर मौत हुई थी, और वो जब एक पतंग का मांझा जब वो उतार रहा था तो वो करंट जो है उसको लग गया और उसको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफ़र करना पड़ा, लेकिन वहाँ पर इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी। परिवार के लोगों ने भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए थे कि भाई समय से इलाज नहीं मिल पाया और जिसकी वजह से उसकी मौत जो है वो हो गई है। तो यहाँ पर डॉक्टर अजय सिंह जी हैं महापौर, वो पहुँचे हैं। एक शुरुआत सहारनपुर में की गई। डॉक्टर साहब, आज सारा शहर ही उमड़ रहा है धीरे धीरे परिवार की मदद करने के लिए। ये बहुत ही एक असमय दर्दनाक जो घटना हुई है और ये जो भारतवर्ष की स्ट्रेंथ भी है, हमारे समाज की जो एक ताकत है कि जो भी व्यक्ति कभी भी अभाव में है या किसी भी तरह की समस्या आती है तो समाज एकजुट होकर कार्य करता है। इसका एक उदाहरण आप यहाँ पर आज देख रहे हैं और हम सब का मन से सामाजिक रूप से जो एक समर्थन, एक सहयोग हम लोग सबल प्रदान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
और जो भी आवश्यकताएं परिवार को कभी भी होगी वो हम सब लोग करेंगे। तो कोई आवश्यकता होगी तो वो भी पूरी की जाएगी, ऐसा कहना है महापौर का। पीड़ित परिवार के वो साथ हैं और हम भी अब यहाँ पर तुषार को श्रद्धांजलि देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और जो भी हम अपने पास जो सामर्थ्य राशि जो हमने ली है वो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर हम भी उसको डालेंगे। तो अभी यहाँ पर श्रद्धांजलि हो रही है, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मंत्रोच्चारण किया जाएगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।